गाइज, अगर आप इतिहास उठाकर देखते हैं तो आपसे आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप और रक्तदाब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र होता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है, डायस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उच्च रक्तचाप क्या है, निम्न रक्तचाप क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में अर्थात रक्तचाप और रक्तदाब के बारे में, जिसे भैया शॉर्ट फॉर्म में हम बीपी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हैं तो बीपी से आज के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए भैया, सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप वह रक्तदाब, और शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है भैया बीपी। क्या कहा जाता है? बीपी कहा जाता है, ब्लड प्रेशर। सुना होगा आपने अक्सर हमारे आसपास, यार मेरा तो बीपी बढ़ा हुआ है, यार मेरा बीपी लो है। इस प्रकार के शब्द अक्सर आपने जरूर सुने होंगे। एक्चुअली में होता क्या है ये बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या रक्तदाब, इस वीडियो को समाप्त होने के बाद में, यानी कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा और यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आप सभी को पता है हमारे शरीर में ब्लड होता है और ये जो ब्लड होता है यह नसों में पैक होकर के आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है। एक्चुअली में हमारे शरीर में से छोटी छोटी डक्ट होती है बहुत सारी। इन छोटी छोटी डक्ट में हमारा जो ब्लड होता है वो भैया पैक होकर के घूमता रहता है और ये जो छोटी छोटी डक्ट होती है इन डक्ट को कहा जाता है ब्लड वेसल्स। क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स कहा जाता है, रुधिर वाहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिर वाहिका कहा जाता है। और ये रुधिर वाहिका तीन प्रकार की होती है भैया। पहली होती है धमनी, दूसरी होती है शिराएं और तीसरी होती है भैया केशिका। तीसरी कौन सी होती है? केशिका। मैंने आपसे क्या कहा, आपके शरीर में छोटी छोटी सी डक्ट होती है, छोटी छोटी सी नलिका होती है। इन नलियों में पैक होकर के हमारा ब्लड हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है, जिन्हें हम आम भाषा में तो नस कहते हैं और साइंस की लैंग्वेज में हम इन्हें ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिका कहते हैं। और ये रुधिर वाहिका तीन प्रकार की होती है, धमनी, शिरा, केशिका, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। रुधिर के बहाव के कारण धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या है? रुधिर के बहाव के कारण रुधिर के बहाव के कारण जो धमनी होती है, इन धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है भैया? रक्तदाब कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है, या रक्तचाप कहते हैं, या फिर आप ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि रुधिर वाहिका होती है वो तीन प्रकार की होती है, धमनी, शिरा, केशिका। हर हमेशा जो बीपी मापा जाता है वो भैया धमनियों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? धमनियों में। मान लीजिए ये कोई आर्टरी है, ये कोई धमनी है। अब इस धमनी में होकर के आपका ब्लड बह रहा है, ये ब्लड बह रहा है, तो रक्त के बहाव के कारण भैया ये जो धमनी होती है इनकी दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक दाब लगता है। अरे भाई ये बताओ मुझे, कोई एक नली है, अब उस नली में अगर आप पानी देते हो बहुत स्पीड से तो उसकी दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है
होता है ना, और कभी कभी तो वो पाइप फट भी जाता है, होता है। तो वैसे ही हमारी जो धमनियां होती है, हमारी जो नस होती है, उन नस में कौन सी, धमनी। तो धमनी में होकर जब ब्लड बहता है तो उस समय इन धमनी की दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर को ही कहा जाता है भैया ब्लड प्रेशर। क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर। तो आप ये कह सकते हो कि रुधिर के बहाव के कारण, यानी कि रुधिर जब बहता है तो उस समय इन धमनियों की दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को ही क्या कहते हैं भैया, रक्तदाब कहते हैं। मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि रुधिर के बहाव के कारण धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब होता है वो रक्तदाब कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है, या फिर ब्लड प्रेशर कहलाता है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहां तक आ गई ना कहानी समझ में आपको? ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मापने वाला जो यंत्र होता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को कहते हैं भैया स्फेग्मो मैनोमीटर। स्पेग्मो मैनोमीटर कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? स्पेग्मो मैनोमीटर कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भैया, मैं आपको बता देता हूं, आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में 1/9/2022 को। और एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 120 mmHg बाय 80 mmHg होना चाहिए। ये जो स्पेग्मोमैनोमीटर जो यंत्र होता है, इस यंत्र में पारा भरा हुआ होता है, मरकरी भरी हुई रहती है। तो जब हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं भैया, तो याद रखना पारे की जो मिलीमीटर की इकाई होती है ना, उसमें मापते हैं, इसलिए पीछे mmHg लगा रहता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या रक्तदाब कितना होना चाहिए? 120 mmHg बाई 80 mmHg होना चाहिए। और ये सेम टू सेम आपसे ये पूछा गया है भैया, मैं बता देता हूं देख करके, वैसे तो मेरे को याद नहीं है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है भैया 8/9/2022 को। 8/9/2022 को पूछा गया है भैया कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? तो 120 mmHg बाई 80 mmHg होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 120 mmHg क्या है और ये 80 mmHg क्या है। इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले बताओ, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई ना? यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई ना? ओके भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, अब मैं मिटा दूँ इसको? ओके। अब देखिए, ये 120 तो क्या है और ये 80 क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो भैया यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस 120 mmHg के बारे में। तो याद रखना है, ये जो 120 mmHg होता है ये तो है सिस्टोलिक प्रेशर। ये क्या है? ये तो है सिस्टोलिक प्रेशर। हिंदी में कहा जाता है प्रकुंचन, प्रकुंचन दाब। तो आपसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो आपको आंसर देना है 120 mmHg। और ये प्रकुंचन दाब, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 5/4/2021 को, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 5/4/2021 को। हाँ, 5/4/2021 को क्वेश्चन पूछा गया था भैया ये। और ये 80 mmHg क्या है? तो ये डायस्टोलिक प्रेशर है भैया, ये डायस्टोलिक प्रेशर है। हिंदी में लिखा जाता है अनुशीथिलन, अनुशीथिलन दाब। तो अगर आपसे अनुशीथिलन दाब के बारे में पूछे तो 80 mmHg आंसर करके आना है कि नहीं है। और प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में पूछे तो 120 mmHg करके आंसर आना है। आपसे डायरेक्ट पूछा गया था कि भैया सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब का मान बताइए। तो वहां पर भैया क्रमशः था 120 mmHg बाई 80 mmHg। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया आपसे, कब पूछा गया था? 1 मिनट रुकना भैया।
यार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे भैया, 8/9/2022 को पूछा गया है क्वेश्चन है। हाँ मैंने बता दिया कि आपको 8/9/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है। कहने का मतलब 8/9/2022 को भैया ये क्वेश्चन में ये था कि प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब का मान बताइए और एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है, तो उसका आंसर भी यही था। ये क्वेश्चन अलग पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ। एक स्वस्थ, ये क्वेश्चन पूछा गया था RRBJ में पूछा गया था भैया। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, ये तो आपसे RRBJ में पूछा गया था। RRBJ में पूछा गया। कुल मिलाकर बात यह है कि अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है ना, वहां से भैया यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना। अगर आपसे प्रकुंचन दाब पूछे, सिस्टोलिक प्रेशर पूछे तो 120 mmHg बता देना, और अनुशीतलन दाब पूछे तो 80 mmHg बता देना डायस्टोलिक प्रेशर। अब मैं आपको बता देता हूं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और ये डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। जब आपके हृदय के कक्षकों में, ध्यान से समझना, जब आपके हृदय के कक्षकों में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़न पैदा होती है, तो उस समय क्या होता है, आपके हृदय के चैम्बरों से ब्लड बाहर जाता है और उस समय प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, प्रकुंचन दाब। और वो प्रकुंचन दाब कितना होता है, 120 mmHg होता है। जब आपके हृदय के चैम्बरों में रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है यानी कि अनुशीतलन होता है, यानी कि जब आपके हृदय के चैम्बरों में फैलाव पैदा होता है, तो उस समय आपके हृदय के कक्षकों में क्या आता है, ब्लड अंदर आता है। और जिस प्रेशर से आता है उस प्रेशर को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि अनुशीतलन दाब। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इस सिस्टोलिक प्रेशर में 0.3 सेकंड का समय लगता है और डायस्टोल में यानी कि एक सिस्टोल कंप्लीट होने में 0.3 सेकंड का समय लगता है और एक डायस्टोल कंप्लीट होने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। अगर आपको इनके बारे में और अच्छे से जानना है तो भैया मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर ये मान ज्यादा आता है 120 mmHg बाई 80 mmHg से अगर ज्यादा आता है, मान लीजिए आ गया 150 mmHg बाई 110 mmHg, तो भैया वहां पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उसका मतलब क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, यानी कि नॉर्मल से कहीं ना कहीं रेंज ज्यादा आ रही है, तो उसका मतलब क्या है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जब आपका बीपी ज्यादा होगा तो उसे कहा जाता है भैया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। और जब मान लीजिए नॉर्मल रेंज से अगर कहीं ना कहीं ये रेंज कम आ रही है, जैसे कि 120 mmHg बाई 80 mmHg है, अगर मान लीजिए यही आ रही है 100 mmHg बाई 70 mmHg या फिर 60 mmHg, तो ये नॉर्मल से कम है भैया। तो अगर आपका बीपी कम होता है या कम आता है तो वो होता है भैया हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यानी कि निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप। आशा करता हूं ये रेलवे की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा कर रहे हैं जो आपसे रेलवे में बार बार पूछे गए हैं जिस जगह से क्वेश्चन। जैसे कि अब तक मैं आपको बहुत, लगभग ये चौथी क्लास है, ये चौथी क्लास है। लास्ट क्लास में शायद मैंने आपको हृदय के कक्षकों के बारे में बताया था कि मछली के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तिलचट्टा के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया था। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में, जहाँ से रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। फिर उससे अगली क्लास में मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी धमनी और सबसे बड़ा सिरा के बारे में। और इस क्लास में मैं आपको बता चुका ब्लड प्रेशर के बारे में कि एक्चुअली में रक्तचाप या रक्तदाब है क्या। अगर आप ध्यान से पढ़े हो अगर इस क्लास को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, प्रकुंचन दाब क्या होता है, अनुशीतलन दाब क्या होता है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रट लेना भैया, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। सिस्टोलिक प्रेशर, प्रकुंचन दाब याद रख लेना और डायस्टोलिक प्रेशर, अनुशीतलन दाब याद कर लेना। और तो सारी चीजें आपको याद ही याद है, लेकिन इन चीजों के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है सिस्टोल के बारे में, डायस्टोल के बारे में, तो भैया मैं फिर कह रहा हूँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, जाकर पढ़ लेना। एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है, अगर आप रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने 1 फरवरी से बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिस बैच में मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज, विटामिन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन 4 चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। फिलहाल अभी जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस बैच में, उस चैप्टर का नाम है
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, उसमें भी लगभग मैं आपको 60 क्वेश्चन करवा चुका, 40 क्वेश्चन और करवाने बाकी है भैया। तो अगर वो बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फ्री है। बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। सोमवार से लेकर के शनिवार हर शाम 7 बजे क्लास आती है। और ये जो सीरीज है इसका संडे का थोड़ा सा टाइम सेटलमेंट नहीं किया है, अभी संडे को क्लियर नहीं किया है मैंने, क्योंकि कल शनिवार को मैंने 3 वीडियो शूट की थी, इस वजह से ये वीडियो टाइम पे नहीं आ पाई। आज संडे है और संडे के दिन ही मैं शूट कर रहा हूँ, अभी 8 बजे में, तो ये 9 बजे तक क्लास आ जाएगी। तो इसका टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन ये रोज सुबह 6 बजे आती है भैया, सोमवार से लेकर के शनिवार तक ये फिक्स है। संडे का ऑफ रहता है, ऐसे मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है, पढ़ना भी रहता है, आपके लिए कंटेंट भी तैयार करना रहता है, इस वजह से, इसलिए मैं संडे को थोड़ा कम आता हूँ सोशल मीडिया पर। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। एक महत्वपूर्ण सूचना और है, आपसे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। सुबह 6 बजे बायोलॉजी का क्वेश्चन डालता हूँ, शाम 6 बजे फिजिक्स का क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। अगर आप उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो बायोलॉजी और फिजिक्स के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे होगा क्या, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ मैं हर रोज, और हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। चलिए फिर 16 मिनट हो चुकी है, वैसे 10 मिनट की सीरीज रहती है हमारी, ये कोई बात नहीं है, पढ़ाना था अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।